दिवाली स्पेशल टेस्ट से यानी यूपीपीएससी स्पेशल जिसमें आपका पहला टेस्ट हो चुका था, दूसरा टेस्ट है। आप लगाइए, आकलन कीजिए कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं आपका टेस्ट शुरू करते हैं। कैसे शुरू करना होता है ये सब आपको पता ही है। 20 क्वेश्चन रहते हैं, ये सब चीज़ें आप जान चुके हो पहले। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपल स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। एज ए कंटिन्यू क्विज, देन आपको अपना नाम लिखना है। जो नए हैं उनके लिए आपको सिंपल सा आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, प्यारा सा नाम, अपना नाम लिख देना है। उस पर जिस वैकेंसी की तैयारी करो तो उसको एग्जैक्ट राइट लिखना, ताकि हम उत्तर जो लेवल प्रश्नों का लेवल मैनेज करने में दिक्कत ना हो। आप लोग बताएंगे वैसे ही प्रश्नों का लेवल बनाते हैं, तो सही सही लिखना। तो यहाँ पे हम जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति होगा, जैसे किसी ने करा वीपीओ जूनियर स्टेट यानी यूपी ट्रिपल एस सी करो, तो यहाँ पे लिख देंगे यूपी ट्रिपल एस सी एज ए सिंपल। ठीक, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, ऐसे आप लिख दीजिएगा। फिर आपको स्टार्ट क्विज, इतना करने के बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। टाइम 15 मिनट, बस टाइम आपका क्या है, 15 मिनट है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसको आपको सिंपल सा शुरू हो जाएगा टेस्ट। अपना प्यारा सा टेस्ट आपको देना है, जिनमें से 20 क्वेश्चन 20 मार्क यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, सेम आपको जैसे आपके एग्जाम में आएगा सेम वैसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को करना भी अनिवार्य है, छोड़िएगा मत, प्रयास मत करिएगा कि सभी करें, क्योंकि माइनस मार्किंग तो आपको इसमें है नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप आराम से करो। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? पहला क्वेश्चन और ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, राजीव गांधी जी को शायद 91 के आसपास सम्मानित किया गया था ना, तो राजीव गांधी जी आपके, तो इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये भी है। यहाँ पे बात करें नहीं की, तो हमें देखना कौन नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनको भी किया गया था 1901 के आसपास। फिर आपके चौधरी चरण सिंह आते हैं, तो इनको किया गया था 2024 में, हाल ही में भी किया गया ना, इनको 2024 में हाल ही में किया गया, नहीं 2024 में भी किया गया है। ठीक, तो 2024 में किया गया था, लेकिन पंडित रविशंकर नहीं है आपके। पंडित शहनाई बात है, कोई और है, तो ये पंडित रविशंकर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर। मतलब ये इन पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा चुका है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, छोटा पंजाब के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? बहुत प्यारा सवाल है, छोटा पंजाब। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को यानी किस जिले को छोटा पंजाब के नाम से जानते हैं? पीलीभीत, लखनऊ, शामली या सहारनपुर। देखो, जब आपका जो पाकिस्तान और भारत का अलग हुए थे, तब पाकिस्तान से कुछ शरणार्थी जो थे, तो जो मतलब पंजाब पाकिस्तान के शरणार्थी थे, वो आए थे, तो वो कहाँ फंस गए थे? पीलीभीत में फंस गए थे ज़्यादातर। तो तभी से पीलीभीत को क्या कहा जाता है? छोटा पाकिस्तान कहा जाता है, तो सॉरी छोटा पंजाब कहा जाता है, पाकिस्तान नहीं जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलीभीत। अगला सवाल, आगरा में निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल नहीं है? तो आगरा में आपको पता है कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना कौन सा नहीं है। ताजमहल ये तो है ना, फतेहपुर सीकरी ये भी अकबर ने गुजरात विजय पर बनाया था। ताजमहल को पता ही है, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में। ऐसे मज़ार, शहीद सालिर, ये भी आपका आगरा में है, बट आपका यही नोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ का राइट आंसर क्या होगा? नोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है की बात कर रहा है, तो ये तीनों हैं, तो इसका ये तो तीनों हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोटा। ठीक, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की, ये प्रश्नों को घुमाने के लिए आपको ऐसा किया, ताकि आप प्रश्नों को समझो, किसी भी लेवल का प्रश्न आए उसको कर पाओ। हम पहले हमेशा से कहते आ रहे हैं कि प्रश्न किसी भी लेवल का हो, आए तैयारी ऐसी करो कि हर प्रश्न के लेवल को आप क्रैक कर पाओ। ठीक, टारगेट हमारा हर लेवल के लिए होना चाहिए। अब अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक उत्तर से यानी भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, भौगोलिक एरिया उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? किलोमीटर में बताना है। 240, 420, 650, 720। तो आपको देखो 650 जो है ये आपका दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण कहाँ तक होगा, सॉरी पूर्व से पश्चिम तक का है। तो उत्तर से यानी उत्तर से दक्षिण तक का क्या होगा? 240 का राइट आंसर होगा। ठीक, तो राइट आंसर कितना होगा? 240। अगला प्यारा सवाल हमारा क्या है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला का संबंध कहाँ से है? अब यहाँ पे बात किया जा रहा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। तो देखो ना जी, आपको पता है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की पूछा जा रहा है, तो आर्यभट्ट कहाँ पर होगा? तो आर्यभट्ट आपका कहाँ पर है? रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में आर्यभट्ट हो गया। ठीक, आर्यभट्ट आपका कहाँ पर है? रामपुर में है। ये आर्यभट्ट आपका कहाँ पर है? रामपुर में है। और आपको बताना है गोरखपुर में कौन सा? वीर बहादुर सिंह। गोरखपुर में कौन सा है आपका यहाँ पे? तो वीर बहादुर सिंह गोरखपुर में है। ठीक, लखनऊ में कौन सा? तो लखनऊ में पता है आपका इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, जो शनि ग्रह के रूप में बना हुआ है, शनि की जगह वलय बने हुए हैं। प्रयागराज में आपका कौन सा? नेहरू नक्षत्रशाला है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू संबंधित नेहरू नक्षत्रशाला कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो सभी का आंसर पता चाहिए। रामपुर कहाँ पर? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर संबंधित है। गोरखपुर से वीर बहादुर सिंह, लखनऊ से इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, प्रयागराज से नेहरू नक्षत्रशाला। ठीक, अगला सवाल,
आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने कब लॉन्च किया? आयुष कवच आप सभी जानते होंगे, जब कोविड कोविड चल रहा था तो एक मतलब बैग, इससे जैसे आपका झंडे का रंग है ऊपर वाला केसरिया रंग और हरे ऐसे ही कुछ और व्हाइट से मिलकर के एक बना हुआ था, जिसको आयुष कवच, आयुष ऐप के नाम से जानते थे ना, आरोग्य सेतु, सॉरी आरोग्य सेतु उसको कहते, शायद आरोग्य सेतु आयुष ऐसे कुछ कहते थे। उसी की तरह एक आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था, जो कब लॉन्च किया था? 5 जून 2020 को, या फिर आपका कब किया था? 5 जुलाई 2021 को, 5 मई 2020 को, 5 अगस्त 2019 को। तो 2020 के आसपास कोरोना काल ज़्यादा चल रहा था, 2020 में होंगे तो आपका 5 जून या 5 मई। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 मई हो जाना चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 मई। तो इसका राइट आंसर 5 मई पर क्लिक करते हैं। अगला सवाल, सरसई नावर झील का संबंध उत्तर प्रदेश में किस स्थान से है? आपसे पूछा सरसई नावर झील, तो सरसई नावर झील का संबंध कहाँ से है? तो आपका देखो सरसई नावर झील के गाजीपुर में तो नहीं है, गाजीपुर तो आपका नहीं है। अब आते हैं मैनपुर में, मैनपुर में कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक, उन्नाव में आपका नवाबगंज है। ठीक, नवाबगंज आपका उन्नाव में है, और तो आपका इटावा में है। तो इस इटावा में सरसई का संबंध कहाँ से है? इटावा से है। कहाँ से होगा? इटावा से। आपका सरसई का संबंध इटावा से है। मैनपुरी में कौन सा झील है ये आपको बताना है। ठीक, अगला सवाल है आपका यहाँ पे, मानसी गंगा कुंड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? टेलीग्राम में आप क्यूज बहुत सही लगा सकते हो, आपको पता है। तो मानसी गंगा कुंड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। तो मानसी गंगा कुंड जो उत्तर प्रदेश में आपका कानपुर में, कानपुर में तो नहीं, कौशाम्बी में या उन्नाव में है? उन्नाव में नवाबगंज झील है, ये तो याद है। उन्नाव में नवाबगंज संबंधित कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो याद रखना। नवाबगंज झील कहाँ पे? उन्नाव में है। मथुरा में आपके मानसी गंगा है। क्या है आपका? मानसी गंगा मथुरा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका मथुरा हो जाएगा। अगला सवाल है, पशुधन संख्या की दृष्टि से राज्य में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मतलब पशुओं की धन, यानी पशु की ज़्यादा पालन, पशुपालन जिसको कह सकते हो, पशुपालन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 ही है बहुत सारी चीज़ों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल आपका, खारा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में इस नदी पर है, मतलब ऐसे कौन सी नदी, इस नदी पर, यहाँ पे किस नदी होना चाहिए, किस नदी पर है आपको बताना है। तो उत्तर खारा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस नदी पर है? ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा किस नदी पर है, उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है, तो आपको बताना है। तो किस नदी पर है? यमुना नदी पर, रिहंद नदी पर, रिहंद पर आपका रिहंद जल विद्युत परियोजना है। बेतवा नदी पर आपका, तो इसका बताना बेतवा नदी पर कौन सा है? गंगा, देखो बेतवा नदी और गंगा नदी पर बहुत सारी हैं, रिहंद नदी पर भी एक है और यमुना नदी पर भी कुछ हैं। तो उसमें से एक जो खारा जल विद्युत परियोजना की बात कर रहा है, खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। तो देखो खारा जल विद्युत परियोजना का संबंध कहाँ से? यमुना से है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बजट 2024-25 में बुंदेलखंड विकास निधि हेतु लगभग कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो जो 2024 में बजट आया तो बुंदेलखंड के विकास के लिए लगभग लगभग आपको देखा जाए 425 करोड़ का प्रावधान किया गया। कितने का? 425 करोड़ का। ठीक, याद रखना आपको। अब अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 में कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया था? जो अभी हाल ही में आपका पेश किया था बजट, तो कब पेश किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो कब पेश किया है ये आपको बताना है, कब पेश किया था। तो कब पेश किया आपको इसको याद रखना है। देखो प्यारा सवाल है, ज़्यादा विशेष दिक्कत वाली सवाल नहीं है। तो आपका 7.36 लाख करोड़ का पेश किया। कितने किया है? 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छा सवाल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.36। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारा सवाल है, भारत में उत्तर प्रदेश निम्न में से किस क्षेत्र में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो मतलब ऐसा देखो, पहले बात तो उत्तर प्रदेश बहुत सारे क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर है, पर यहाँ पे ये कहा जा रहा है किस क्षेत्र में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो बैंक शाखाओं के क्षेत्र पर प्रथम स्थान पर है, मोटर अनाज पर या बागवानी पर। तो देखो याद रहे ये इसमें प्रथम, इसमें भी प्रथम है, इसमें भी प्रथम है, बल्कि मोटे अनाज में कौन से स्थान पर है? तो इसमें चौथे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आपका चावल में है, चावल में। दूसरा नंबर कहाँ? चावल में। और चौथे नंबर में आपका किस पर है? मोटे अनाज पे, याद रहेगा। अगली बात करते हैं,
यहाँ पे सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? पहली बात तो याद रखें, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को तुलसी दिवस भी होता है, क्रिसमस डे भी होता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती दिवस मनाना शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2014 में। ठीक, कब किया गया था? 2014 में। अगला सवाल है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पद की, यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पद की शपथ है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन किस अनुच्छेद में कहा गया भारत संविधान के कि किसी राज्य के राज्यपाल का उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा? तो किस उसमें अनुच्छेद में, ये बताना है आपको। तो 150, 156, 159, तो किस में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा 159 में है। ठीक, अगला सवाल आपका, टाइम का भी से ध्यान न देना है आपको, 15 मिनट टाइम रहता है। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करती है? तो यहाँ पे बात करिए, भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? तो याद रहे, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका देखो यहाँ पे ये जो है ना, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का है, यूपी की कुल जनसंख्या का ये इतना है, यूपी की कुल जनसंख्या का 0.6% है। बल्कि भारत की कुल जनसंख्या कितना निवास करती है? तो 1.09% निवास करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1.09%। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बटेश्वर मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। यह उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? मथुरा, कानपुर, आगरा, शामली, या फिर आगरा में? तो आप इसका आंसर सभी जानते हैं ना, आगरा में लगता है। और एक बलिया में लगता है, सोन पशु मेला जो बिहार में लगता है, तो बलिया के पास में ही, बलिया उसी से जुड़ा हुआ है, तो सोन बलिया में भी आ जाता है। तो एक पशु मेला बलिया में लगता है, याद रहे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। बटेश्वर मेला तो आपको याद रहे आगरा में लगता है और बहुत बड़ा पशु मेला है। भिंडी बाजार घराना, ये आपने उत्तर प्रदेश का घराना तो बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी शायद पूछ ले, इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। तो आप देख पा रहे हो कि भिंडी बाजार घराना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो छज्जू खां या करीम खां या हुसैन खां, मतलब यहाँ पे कहना नहीं किया गया था। तो हम यहाँ पे क्या था, इसके द्वारा तो किया गया, इनके द्वारा भी किया गया, बट ये इनके द्वारा नहीं किया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। भिंडी बाजार घराना का नाम भिंडी बाजार इसलिए पड़ा क्योंकि पहले मुरादाबाद को, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ये दोनों लोग रहते थे, छज्जू खां और करीम खां। जब ये पहुँच गए मुंबई के भिंडी बाजार में रहने लगे, निवास करने लगे, तो वहाँ पर इन्होंने शुरू किया था। और वहीं पर जब शुरू किया था तभी से भिंडी बाजार घराना नाम पड़ गया। और इसी घराने के किसी एक व्यक्ति द्वारा आपके जो लता मंगेशकर जी ने सीखा था गायन करना, संगीत सीखा था, यहाँ से याद रहे। ठीक, अगला सवाल है यहाँ पर 19 नंबर का, भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? बहुत अच्छा सवाल है, कितने प्रतिशत है? ये आप तो बिना आँख बंद करके भी दे दोगे ना, 7.33%। अगला सवाल है, झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? आपका इसका जो एक्सप्लेनेशन आपका टेलीग्राम पर, इसका यूट्यूब पर मिल जाता है, तो आपको पता ही है डेली। तो झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? तो आपको पता है एक जिला लगता है, केवल सोनभद्र लगता है ना, एक जिला केवल सोनभद्र। और कौन सा जिला लगता है? सोनभद्र लगता है, ये आपको पता है। कौन सा लगता है? सोनभद्र लगता है, ये आप सभी जानते हैं, सोनभद्र लगता है। ठीक, अगला सवाल 20 कंप्लीट हो गए, 15 भी हमने दिए, यहाँ पे 15 आ रहे हैं। इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे 16 हो गए। कौन सा नहीं दिया, चेक करते हैं, क्योंकि सभी करने जरूरी थे। यहाँ पे हुसैन खान भी इसका राइट आंसर 18 का हो जाएगा, और आपका 3 और बचे, तो इनको भी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसका जवाब नहीं दिया, मोटा अनाज होगा इसका आंसर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में प्रथम स्थान पर नहीं है, तो मोटा अनाज पे चौथे स्थान पर है। और इसके बाद हमारा कौन सा बच गया, छूट गया? तो देखो यहाँ पे सरसई नावर झील का संबंध कहाँ से है? तो सरसई नावर झील का संबंध आपका इटावा से है, ये भी छूट गया था। एक और प्यारा सा सवाल छूट गया, वो भी क्यों छूटे? आर्यभट्ट नक्षत्र तो रामपुर संबंधित है, आपको बता चुके हैं। हमारे सभी क्वेश्चन 20 में 20 सही हैं। कहाँ से पता चलता है आपको? यहाँ पे देख पा रहे हो कितने क्वेश्चन सही हैं, 20 में 20 सही हैं। मैंने बताया सॉरी 20 में 20 किए हैं हमने। अब इसको क्या करना, सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा फिर आपका आएगा व्यू रिजल्ट के लिए। तो आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना है व्यू रिजल्ट के लिए, और सिंपल सा आपको अपने जो व्यू रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका पूरा स्कोर शो हो जाता है, आपने कितने सही किए, आपका नाम, वैकेंसी का नाम, ऐसे आपको देख पा रहे हो कितना हमारा स्कोर आया यहाँ पे। तो हमारा 100% आया, हमने एक भी नहीं छोड़े, हमारा एक भी गलत नहीं ना, हमने एक छोड़े, तो हमारा 20 में 20 यानी 100% स्कोर आया। ठीक, ऑल रैंक आपको दिखाएंगे अभी कुछ दिन बाद से, अभी आपको ऐसे ही टेस्ट करना। ये आपको देख पा रहे होंगे, आपके पूरे आंसर जो हैं सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट टेक्स्ट पे। धन्यवाद।